हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 8 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। चैप्टर 8 है ये, एनसीईआरटी की किताब में, आप उस किताब को रेफ़र कर सकते हैं। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको इसके बारे में कुछ डिटेल देना चाहूँगा। कंपेयरिंग का मतलब यही होता है, आप किसी वस्तु को किसी दूसरी बड़ी वस्तु के साथ में कंपेयर करें या फिर उसका रेशियो निकालें या फिर उस वस्तु को किसी और के साथ में कंपेयर करें रेशियो के फॉर्म में। ये दो तरीक़ों से किया जा सकता है, पहला परसेंटेज मेथड और दूसरा यूनिटरी मेथड। तो हम स्टार्ट करने से पहले हम किताब में जो एग्जांपल दिए हुए हैं हम उसके बारे में जिक्र करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे मूव करेंगे और एक एक करके जो तीनों एक्सरसाइज दी हुई हैं हम तीनों को सॉल्व करेंगे। जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उनको हम स्किप करेंगे, वो आप सॉल्व करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मान लीजिए, फ़र्ज़ करिए कि आपके पास में एक बास्केट है, उसके अंदर कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं जिसमें से आपके इसमें 25 अलग अलग फ्रूट्स रखे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए जिसमें से 5 हैं आपके ऑरेंजेस, और यही ऑरेंजेस क्या इस पूरे बकेट में जो दूसरा फ्रूट है, जो मान लीजिए एप्पल हो, बनाना हो, वॉट एवर यू विश टू कॉल इट, तो वो, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऑरेंजेस हैं और जो दूसरा है आपका एप्पल है, जो कि आपकी किताब में भी एप्पल ही दिया हुआ है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें एप्पल के साथ में, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज में मौजूद है। ठीक है, तो हमारा ये कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ गिवन वैल्यू इज़ 5, और टोटल वैल्यू कितनी है जो पूरी इस बास्केट के अंदर जो फ्रूट है वो है 25। आप पहले इन दोनों का रेशियो लीजिए, 5/25। तो अब हम इसको पहले परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि परसेंटेज में होता है, अगर किसी चीज़ को आप परसेंटेज में लिखते हो लाइक 90%, इसका मतलब ही क्या होता है 90/100। ठीक है, 90% का मतलब हो गया 90/100। हमें इसको कन्वर्ट करना है, मतलब इस डिनोमिनेटर वैल्यू को बनाना है 100। तो अगर हम इसको 100 बनाना चाहें तो 25 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 100 बन जाए। तो 25 4 सा, ये तो हम सभी जानते होंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करना ज़रूरी है ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना आए। क्योंकि अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर में भी 4 है, न्यूमरेटर में भी 4 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों को काट सकते हैं, ये और ये कट गया, जिससे क्या हुआ, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। बट हमें काटना नहीं, हमें करना है मल्टीप्लाई। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4/4 से। ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 5/5 4 20/100, विच बिकम्स, जैसे मैंने अभी बताया था, 20%। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या बन गया, 5 ऑरेंजेस इस पूरी बास्केट का कितना परसेंट कवर कर रहे हैं, 20%। तो बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो कौन कवर कर रहा होगा, हमारे एप्पल, जो कि होगा 80%। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्टली परसेंटेज निकाल सकते हैं कि हमारे कितना परसेंट ये वैल्यू बन रही है। तो आप चाहें तो इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड से करने का तरीका कैसे है, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। यूनिटरी मेथड, तो हमारे कितने एप्पल हैं, ऑरेंजेस हैं हमारे 5, ठीक है, और हमारे कितने टोटल अमाउंट में कितना दिया हुआ है 25। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, तो ये तो डायरेक्टली हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ये वही तरीका है जिससे हम सब परसेंटेज निकालते हैं अपने स्कूल में, जो भी हमारे मार्क्स हम ऑब्टेन करते हैं मंथली टेस्ट में, हाफ ईयरलीज में, एनुअल्स में, वही तरीके से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। आप 25 1 25 4 से दिस विल बिकम 20%। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो रही होगी। तो ये क्या बन रहा है, ये इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 80/100 आप इसको कर देंगे तो ये हो गया हमारा 4/5। ठीक, ये क्या बन गया हमारा रेशियो। ठीक, मतलब 4 पार्ट ऑफ दिस होल बास्केट, 5 पार्ट ऑफ दिस होल बास्केट, जिसमें 4 पार्ट क्या है इसका, एप्पल है। वैसे ही यहाँ पे 25% की यूनिटरी मेथड से निकल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं पहले। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है।
तो ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि एक पिकनिक है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए प्लान किया गया, हालांकि बुक में 7th लिखा था तो मैंने 8 लिख दिया है। उसमें 60% लड़कियां हैं जो कि 18 हैं, परसेंटेज में 60% है, और पूरे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 18 हैं इन नंबर। पिकनिक जो है 55 किलोमीटर्स दूर है, जिसमें से 1% का कॉस्ट है 12 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। और जो रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट है वो है 4280। तो हमें पहले निकालना है कि रेशियो लड़कियों का लड़कों के साथ में, और जो कॉस्ट है टोटल पर हेड, जिसमें 2 टीचर्स भी साथ में बच्चों के जा रहे हैं, और तीसरा पार्ट कह रहा है कि कितना, अगर उन्होंने पहला स्टॉप 22 किलोमीटर पे लिया है तो कितना % जो डिस्टेंस है वो बच जाएगा। तो हम पहले पार्ट की बात करते हैं और दोनों मेथड से करके देखेंगे इसको। पहला पार्ट है हमारा ए पार्ट, जो कि क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़। तो हमारा टोटल पहले हम निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हमने देखा था कि अगर हमारा 18 जो लड़कियां हैं हमारी, कितने परसेंटेज की हैं, एक मिनट, हमारा कितने परसेंटेज है लड़कियों का 60% है। 60% को अगर मैं हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 100। और ये क्या बता रहा है हमारा टोटल जो भी वैल्यू है x, उसका कितना है ये 18, ठीक है। जो भी वैल्यू है उसका अगर 60% निकालोगे तो वो आएगा 18, और ये 18 क्या है, लड़कियां हैं। तो हमारा टोटल जो परसेंटेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 18 इंटू 100 अपॉन में 60। अब मैं इसको काट ले रहा हूँ, ये हो गया हमारा 3 ज़ा, ये हो गया हमारा 5 ज़ा, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, और ये हो गया हमारा 6 ज़ा, 6 5 ज़ा 30। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो है 30। यूनिटरी मेथड से करते हैं तो मान लीजिए 60 क्या है, लड़कियां हैं, और जो टोटल हमारा वैल्यू है उसको हम 100 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं 100। तो हमारी जिसमें एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये 100 के नीचे लेके जाओगे 60 को, तो ये कटा, और हमारा ये क्या हो गया 6 3 ज़ा, और ये हो गया हमारा 5 ज़ा, ठीक है। ये रेशियो हमारा आ रहा है 5/3 का, ठीक है। और ये 5/3 हमारा किसके बराबर है, 5/3 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड दिस इज 6 5 ज़ा इज 30, ठीक है। ये रेशियो को हमने मल्टीप्लाई किया 18 से, जो कि क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। अगर आप वैसे ना करना चाहते, आप ये रेशियो निकालने के बाद में मैंने मल्टीप्लाई किया, आप वैसे ना करके इसको ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली क्या करते, यहीं पे मल्टीप्लाई करते थे, वही 5/3 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर वही मिलना है। ऑल इन ऑल मैंने इसलिए किया था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो रेशियो बन रहा है ना, रेशियो किसका है, ये 18 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू मिलती है। तो 3 1 ज़ा 3 और ये 6 5 ज़ा इज 30, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 आ रहे हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, 18 लड़कियां हैं, और टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है, 30 है। तो हम जानते हैं टोटल में से लड़कियों को माइनस करोगे तो आपके पास लड़कों का स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो 30 माइनस 18 क्या हो गया हमारा 12, क्या है, बॉयज़ हैं। हमसे पहले पार्ट ने कहा था रेशियो निकालिए गर्ल्स टू बॉयज़, ये इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो बोल रहा है। अगर बॉयज़ टू गर्ल्स बोलता है तो बॉयज़ न्यूमरेटर में होता और गर्ल्स डिनोमिनेटर में। तो हमारा गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स है 18, बॉयज़ अभी हमने निकाला 12 है। दोनों को आप डिवाइड करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा और 6 2 ज़ा 12, रेशियो आ गया 3:2, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंक्लूड होता है। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, मैं इसको रब करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, आप गौर करिएगा। बी पार्ट हमसे क्या कह रहा है, द कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग। अब आप देख रहे हैं 1% का
कॉस्ट पड़ रहा है 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे हैं और वापस भी आएंगे, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेंगे वो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 55 इंटू 2 दैट विल बी 110 किलोमीटर्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेंगे आने जाने दोनों में, दोनों तरफ का कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो 110 इंटू 2 कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटू जो भी है 12। ठीक है, 12 11 सा हमारा बनता है, और ये तो हमारा वो हो गया। अब ये कितना बनेगा? 12 11 सा 1 2 सा 2 1 1 सा 1 1 2 सा 2 1 3 2। ठीक है, 1320 रुपीज़। ये तो उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ गया। ये क्या निकल के आया? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ गया। ठीक है, अगर ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ये चीज़ है, उसके बाद में भी हमारा रिफ्रेशमेंट पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? रिफ्रेशमेंट का भी खर्चा पड़ रहा है, तो वो भी ऐड करो भाई इसमें। 4280 जस्ट ऐड देम। कितना बनेगा? 0 8 2 10 3 4 5 6 4 5 5600 रुपीज़। ठीक है, 5600 रुपीज़ टोटल इनका बजट बन रहा है। ठीक है, ये इनका आने जाने का, रिफ्रेशमेंट का, सबका खर्चा मिला के 5600 रुपीज़ बन रहा है। अब हमें देखना है नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं। 30 तो स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 18 लड़कियां थी, 12 लड़के थे, और 2 टीचर भी हैं। क्या है? 2 टीचर भी हैं, 32 लोग हो गए। हमें पर हेड खर्चा निकालना है। पर हेड हमें खर्चा निकालना है, 32 से सिंपली डिवाइड कर दो। नीचे आ गया नीचे आ गया 16, ऊपर आ गया 56 का आधा कितना होता है? 28 2808। ये हो जाएगा हमारा 1408, ये 4 702, ये हो गया हमारा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 350, और एक बार काटो तो ये हो गया हमारा 175 रुपीज़। हालांकि हम चाहते तो ये दोनों इसकी टेबल में आते हैं, इसकी टेबल में ये आएगा ज़रूर, तभी ये पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है। 175 रुपीज़ का एक इंसान के ऊपर खर्चा आएगा पिकनिक में। बड़े सस्ते में निपट गई पिकनिक का अब कहाँ होती है। चलो अब हम अपना अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, हमारा पार्ट सी क्या कह रहा है हमसे कि अगर 22 किलोमीटर पे उनका पहला स्टॉप है, 22 किलोमीटर पे उनका पहला स्टॉप है, तो 22 किलोमीटर 55 का मतलब 55 किलोमीटर्स का कितना रेशियो बनाएगा, या फिर हम उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज ही पूछा तो डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 11 5 ज़ा 5 और ये 20, कितना परसेंटेज आ गया? 40 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, बचा कितना? 60 किलोमीटर्स, 60% उनका बच गया कवर करने को। 60 यही इतना डिस्टेंस जो है ना, हमें परसेंटेज में पूछा गया था कितना उन्हें कवर करना था। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे ज़रूर पीछे जाइएगा और पीछे जा करके क्लियर करिएगा उसको। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज से मूव करते हैं। हम एक क्वेश्चन ज़रूर उसका देख लेते हैं अभी हमसे क्या कह रहा है। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा पहला सवाल है एक्सरसाइज 8.1 का, जो हमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो। पार्ट 1 क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर है टू द स्पीड ऑफ स्कूटर जो कि 30 किलोमीटर पर आवर है। मतलब एक चीज़ ये भी देखनी है कि हमारी जो दोनों वैल्यूज़ हैं दोनों सेम एसआई यूनिट पे हैं। ठीक है, जिनकी एसआई यूनिट एक ही है, जैसे 15 किलोमीटर्स में है, ऐसा ना हो कि ये मीटर्स में दिया जाता है और ये किलोमीटर पर आवर में। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम अपना पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है हमारा? 15 का रेशियो निकालना है। 15 किलोमीटर पर आवर चल रही है साइकिल, इसका रेशियो निकालना है स्कूटर के साथ में। सिंपली 30 से आप रेशियो निकाल दीजिए इसका। 15 1 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, हमारा रेशियो आ गया 1:2 का। ठीक है, और हमारा पार्ट बी क्या कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर्स। अभी जो चीज़ मैंने आपको बताई, दोनों की एसआई यूनिट अलग है।
ठीक है, या तो आप इसको कन्वर्ट करिए या फिर इसको कन्वर्ट करिए, जिसको आपको सही लगता है आप उसको कन्वर्ट करिए। ये मीटर्स में है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 किलोमीटर्स हमारा क्या बन जाएगा, इंटू 1000 करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, हो गया हमारा 10,000 मीटर। दोनों का रेशियो निकालना है, 5 मीटर टू 10,000, 5 1 जा 5, 5 2 जा और ये 2000, तुम्हारा रेशियो हो गया 1:2000 का। ठीक है, इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया। इसके बाद में जो एक और पार्ट है वो आप ट्राई करिए, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है। और हमारा इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाले सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा, और सारा का सारा जो भी, अगर इसमें से किसी भी चीज़ पे डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार प्लीज़ बैक जाइएगा, बैक जा करके देखिएगा, और अगर कोई फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं उसको रिजॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।